अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फ़ोरम में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम उर्दू क्लास पंजुम का सबक नंबर 12 दयानतदार हुक्मरान के मशक़ी सवालात का मुतालिया करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ये जो हम सलेबस पढ़ रहे हैं ये आफाक सन सीरीज़ का एक नया एडिशन है, जिसका आज सबक नंबर 12 की मशक़ी सवालात को पढ़ेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। दयानतदार हुक्मरान, तफ़हीम, इन सवालात के जवाब लिखें। पहले सवाल का जवाब है अब्दुर्रब निश्तर 1899 को जो है ना पिशावर में पैदा हुए। अगले सवाल का जवाब, सरदार अब्दुर्रब ने पहले कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। अगले सवाल का जवाब है सरदार अब्दुर्रब निश्तर ने हसूल आज़ादी का सच्चा जज्बा लिए कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। कांग्रेस की बाज़ मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से आप बददिल हो गए और कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। अगले सवाल का जवाब है सरदार अब्दुर्रब निश्तर पंजाब के पहले गवर्नर थे। अगले सवाल का जवाब है सरदार अब्दुर्रब निश्तर कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद 1949 में आप पंजाब के गवर्नर मुकर्रर हुए। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। सरदार अब्दुर्रब निश्तर 1899 में पैदा हुए। सरदार अब्दुर्रब निश्तर पेशे के एतबार से वकील थे। सरदार अब्दुर्रब ने मौलाना शबीर अहमद उस्मानी के साथ मिलकर इस्लामी आइन बनाया। अंग्रेज़ इस्लामी फ़न तामीर से तासुब रखते थे। सरदार अब्दुर्रब निश्तर के कायम करदा इदारे का नाम था तबलीग इस्लाम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दुरुस्त इमला पर टिक का निशान लगाएं और खाली जगह में लिखें। आज की तकरीर का मौजू है मेहनत करने वाला कामयाब, यानी ये दूसरे नंबर पर मौजूद है। इस्लाम हमें इंसाफ का दर्स देता है, हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। ये पहले वाला 2 नुक्तों वाला काफ आएगा यहाँ पर। ऐसा मजाक, यहाँ भी 2 नुक्तों वाला काफ है, तो ना करो जिससे किसी को तकलीफ़ हो। अगले सवाल नंबर 4, मिसाल के मुताबिक दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें और आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाएं। शुमार, आखिरी हर्फ इसका रे है तो रे से रुकन बनेगा। हसूल, लाम है आखिरी हर्फ और इससे लाहौर बनेगा। मजबूत, तोए से ताकत। इंतज़ाम, मीम से मुकर्रर। इंसानियत, ते से ताख्त। खिदमत खल्क, ये 2 नुक्ता वाला काफ है, इससे काफ से कलम भी बना सकते हैं और भी कोई बहुत से लफ्ज़ बन सकते हैं। ज़ुबानदानी, दिए गए जुमलों में से इसमें मारफा की मुख्तलिफ़ अक़साम की शनाख्त करके इनके जुमले नाम जुमलों के आगे लिखें। मादर मिल्लत फ़ातिमा जिना का मज़ार कराची में है। मादर मिल्लत फ़ातिमा जिना कराची। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वैसा, तुम बहुत ज़हीन हो, इसमें तुम है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये किताब उधर रख दो। ये है, दिए गए अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। अलिफ बाई तरतीब है, अलिफ से इंसानियत, फिर तामीर, उसके बाद खिदमत, उसके बाद फ़र्ज़ और उसके बाद आखिर में कब्ज़ा। मतलब जो लफ्ज़ अलिफ से शुरू हो रहा है वो पहले, जो बे से शुरू हो रहा है वो उसके बाद, ते से उसके बाद और टे से, इस तरह हरूफ तहजी के लिहाज से अलिफ बाई तरतीब में लिखा करते हैं। आगे देखते हैं लिखाई की महारत। दर्ज झेल जुमलों को दुरुस्त करके कापी में लिखें। मैंने ख्वाब देखी, मैंने ख्वाब देखा। उसका उर्दू कमज़ोर है, उसकी उर्दू कमज़ोर है। उसका नाक छोटा है, उसकी नाक छोटी है। बाग में हरा हरा घास है, बाग में हरी हरी घास है। मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। इशारों की मदद से कहानी मुकम्मल करें और अपनी कापी में लिखें। एक किसान के 4 बेटे थे, वो आपस में लड़ते रहते थे। बाप उनकी वजह से परेशान रहता था। एक दफ़ा बीमार पड़ गया। उसने बेटों को बुलाया और इनसे लकड़ियों का एक गट्ठा मंगवाया। जब वो लकड़ियों का गट्ठा ले आए तो उसने बेटों को तोड़ने के लिए कहा। सब ने बारी बारी कोशिश की पर नाकाम रहे। किसान ने यह गट्ठा खोल दिया और एक को एक एक
हर एक को एक एक लकड़ी दी और कहा कि अब इसको तोड़ें। उन्होंने आसानी से तोड़ डाली। जब बाप ने ये सब देखा तो उसने अपने बेटों को नसीहत की कि बेटा, जब तुम आपस में मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत होगे, कोई दूसरा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अगर तुम इसी तरह लड़ झगड़ कर अलग अलग रहोगे तो दूसरे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। नतीजा इत्तेफाक में बरकत है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सब हम मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे करें और उस्ताद की रहनुमाई से किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है बच्चों। अंगूर खट्टे हैं, इस मौजू पर कहानी लिखें और अपने स्कूल के मैगज़ीन में शाये होने के लिए दें। तो सिंपल सी कहानी है, अंगूर खट्टे हैं। तो वो लोमड़ी वाली है जो जाती है बाग में, तो वो जब देखती है अंगूरों के जो गुच्छे हैं तो उस तक पहुंच नहीं पाती। कोशिशों के बावजूद, हज़ार कोशिश करने के बावजूद वो नहीं पहुंच पाती। फिर आखिर में वो ये कहकर चली जाती है कि ये अंगूर खट्टे हैं, मतलब अपने दिल को मुतमईन करने के लिए उसने ये कहा। मतलब ये उस वक्त हम बोलते हैं जब किसी काम को हम नहीं कर सकते तो फिर उसमें हम जो है ना एतराज़ निकालना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त के लिए ये मुहावरा भी बोल सकते हैं, इसको ज़रबुल मिसल भी हो गया है। तो ये एक कहानी है बर, तो आपने एक सिंपल सी कहानी इस हवाले से लिखनी है। तो ये तो था हमारा आज का सबक नंबर 12, और अगले लेक्चर में हम सबक नंबर 13 के मश्क़ी सवालात को हल करेंगे। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहें। वस्सलाम।